Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about the highway construction material. So this is the second part of the video. In first video we have seen the preparation of subgrade, what is WBM road, what is WMM road, what are the difference between WBM and WMM road. तो अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि हमारा जो कोटिंग होती है जो हम लोग पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं वो कोटिंग कितने तरीके की होती है, वो कोटिंग किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या ज़रूरी होता है पेमेंट के लिए कोटिंग देना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा पेमेंट होता है वो पेमेंट हमारा अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसकी 4 लेयर होती हैं, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। तो जो हमारा एक्चुअली में सब ग्रेड होता है वो जो दो तरीके को हम लोग सब ग्रेड में डिवीज़न करते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल सब ग्रेड और दूसरा होता है हमारा कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड। तो जो नेचुरल सब ग्रेड है वो हमारा जो नेचुरल सॉइल होती है उसका ही बना होता है। जो कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड होता है, अगर हमने जो सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट किया हुआ है तो वो हमारा कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड होगा। सब ग्रेड जो होता है वो एक तरीके का फाउंडेशन होता है जिस पे हम लोग पेमेंट को बनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए फाउंडेशन को प्रिपेयर करना ताकि हमारा जो पेमेंट हम लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उस सब ग्रेड पे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद आता है हमारा सब बेस और बेस कोर्स। तो सब बेस और बेस कोर्स जो होता है वो हमारा एक तरीके से स्टेबिलिटी देता है। जो हमारा ट्रैफिक पड़ने वाला है जब भी उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट होगा तो स्टेबिलिटी जो होता है पेमेंट का वो मेनली सब बेस और बेस कोर्स देता है। सबसे टॉप पे आता है हमारा सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स और बेस कोर्स के बीच में ही हम लोग कोटिंग को अप्लाई करते हैं। कोटिंग का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर आने वाला है पेमेंट पे, लाइक फॉग आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, एयर आ रहा है, तो उससे हमारे पेमेंट को बचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक होता है वो होता है हमारा वाटर। क्योंकि वाटर अगर पेनिट्रेट होके हमारे पेमेंट के नीचे के लेयर्स पे अगर चला जाएगा तो वो बहुत जल्दी डैमेज होगा। हमारा रोड जो उसकी डिज़ाइन लाइफ है उसको रिक्वायर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग कोटिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कोटिंग होती है वो 3 तरीके की होती है। प्राइम कोट होता है, टैग कोट होता है एंड सील कोट होता है। तो जो हमारा प्राइम कोट होता है, तो प्राइम कोट क्या होता है कि वो एक तरीके का लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटीरियल है। लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटीरियल जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही लो होती है, ये एक तरीके का बिटुमिनस मटीरियल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोई हमारा जो भी रोड होता है, जो पेमेंट होता है, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट होता है उसमें हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं ताकि ये इसको हम लोग पोरोसिटी से बचाने के लिए, और एक तरीके का एब्जॉर्बमेंट होता है। तो हम लोग ये प्राइम कोट क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो इसका सबसे होता है कि ये जो हमारे कैपिलरी वॉइड्स होते हैं उनको ये क्लॉगिंग देता है। क्योंकि अगर हमारा पेमेंट बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो नीचे से भी उसमें से मॉइस्चर आता है, तो उस मॉइस्चर को क्लॉग करने के लिए हम लोग जो कैपिलरी वॉइड्स होते हैं उसको हम लोग सील करते हैं। दूसरा जो हमारा जो मटेरियल होता है वो अगर कहीं से लूज़ होता है या उनके बीच में सही कंपैटिबिलिटी नहीं होती है उन मटेरियल्स के बीच में, तो उसमें हम लोग उस बॉन्ड को कोटिंग और उस लूज़ मटेरियल को बॉन्ड करने के लिए हम लोग प्राइम कोट को अप्लाई करते हैं। इसको प्राइम कोट को प्रोवाइड करने से हमारा जो मटेरियल होता है वो सफिशिएंटली वो टफ़ हो जाता है और हार्ड हो जाता है, तो जो कि काफ़ी सही होता है। और प्लस जो हमारा बिटुमिनस लेयर होता है और जो हमारे ग्रैनुलर लेयर यानी कि हमारा जो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स है, बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स के बीच में और जो हमारा सरफेस कोर्स होता है उसके बीच में एक तरीके से ये एडेजन का काम करता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बेस कोर्स के ऊपर हमने प्राइम कोट को अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो हमारा बेस कोर्स है, इस बेस के कोर्स के ऊपर है प्राइम कोट, फिर हमने सरफेस कोर्स को बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा प्राइम कोट होता है बेस कोर्स के ऊपर हमने लगाया है, तो जो सरफेस कोर्स और बेस कोर्स के बीच में ये एक तरीके से एडेजन का भी काम करता है। तो ये होती है हमारी प्राइम कोट। अब आते हैं हम टैग कोट पे। तो टैग कोट जो होता है उसकी विस्कोसिटी जो है वो प्राइम कोट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसको भी हम लोग एक तरीके से लगाते हैं जो हमारा पेमेंट की लेयर्स होती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इसको हमने बीच में अप्लाई किया हुआ है। तो ये एक तरीके का बिटुमिन इमल्शन है। अब बिटुमिन इमल्शन क्या होता है कि एक्चुअली में बिटुमिन जो होता है वो पानी में तो सॉल्युबल है नहीं, तो हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी को बनाए रखने के लिए इमल्सिफायर का यूज़ करते हैं।
जिसको हम लोग बिटुमेन इमल्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग पेवमेंट होता है उस पर हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं। ये भी एक तरीके का इम्परवियस मटेरियल ही होता है और ये सीमेंट कंक्रीट रोड या फिर जो हमारी WBM की रोड होती है तो उसमें ये भी सीलिंग का ही काम करता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रीट कर चुके हैं प्राइम कोट से। तो हम लोग टैग कोट भी उस पर अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग टैग कोट को प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 2 लेयर्स में सरफेस कोर्स को बनाया हुआ है, तो उन दोनों लेयर के बीच में प्रॉपरली एडहेजन ना होने की वजह से वो जो दोनों लेयर्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम लोग टैग कोट को अप्लाई करते हैं। फिर आता है हमारा सील कोट। सील कोट क्या होता है, तो सील कोट जो होती है उसका एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रोड भी होता है उसके टॉप सरफेस पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड असफाल्ट का मटेरियल होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, क्या करता है ये सील कोट जो है, क्योंकि हम लोग उसको सबसे टॉप सरफेस पे यूज़ करते हैं तो ये हमारा तो जो मॉइस्चर होता है, जो एयर होता है, वो सबसे पहले जो है वो टॉप सरफेस पे ही पड़ता है। तो ये सील कोट अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मॉइस्चर और एयर को पूरी तरीके से सील कर देता है। जो हमारे ड्राई वेदर की वजह से रोड पेवमेंट पे एडवर्स इफेक्ट आता है उसको ये रिजुविनेट करता है, मतलब उसको पुनर्जीवित करता है। स्किड रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सील कोट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोगों ने जो सील कोट को डायरेक्टली अगर रोडवे पे अप्लाई कर देंगे तो ये जो होगा हमारा सरफेस को बिल्कुल ये डस्ट फ्री करने के लिए और स्मूदन करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा सरफेस ड्रेसिंग। तो सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है, तो सरफेस ड्रेसिंग जो है वो हमारा एक तरीके का लो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है। लो कॉस्ट होता है सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग एक्चुअली में हम लोग मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं मेनली। ये एक तरीके का मेंटेनेंस वर्क है। तो लो कॉस्ट में इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ये एक तरीके से, जो भी एग्जिस्टिंग हमारा रोड सरफेस होता है उसका। और ये क्या करता है, सरफेस ड्रेसिंग जो है, सरफेस ड्रेसिंग करने से जो हमारा स्किडिंग रेजिस्टेंस होता है वो इम्प्रूव होता है और ये रोड के लिए काफ़ी सेफ़ माना जाता है। एक तरीके से रोड को ये वाटर प्रूफ भी करता है और वाटर डैमेजेस जो भी होते हैं, जो भी फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो भी हमारा रोड को डैमेज होता है, तो जो हमारा सरफेस ड्रेसिंग होता है उससे इसको बचाता है। ये तो इसका पर्पज़ हो गया। अब हम देखेंगे कि सरफेस ड्रेसिंग क्या है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिनस मटेरियल को बिटुमिन को हम लोग पहले लेट करेंगे, पहले स्प्रेड करेंगे और फिर हम लोग उस पर जो रॉक चिप्स होते हैं उनको सरफेस करके और उस पर कॉम्पैक्शन देते हैं। तो हम लोग एक पेवर का यूज़ करते हैं जो कि हमारा एक व्हीकल होता है, उसके हेल्प से हम लोग बिटुमिन को स्प्रेड करेंगे पहले पूरे पेवमेंट में। और उसको स्प्रेड करने के बाद जो हमारे रॉक चिप्स होते हैं उनको हम लोग सरफेस पे स्प्रेड आउट करते हैं, लेड करते हैं एंड देन हम लोग उसको कॉम्पैक्शन देते हैं, वाइब्रेटर की हेल्प से उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो वो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ हो जाता है रोड का, और इसी को हम लोग सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं। इसको करने से फ़ायदे, एक जो हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस होती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग पेवमेंट होता है, उनका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तरीके से ये जो है हमारा डैमेज, जो मॉइस्चर जो हमारा पेनिट्रेट कर जाता है रोड सरफेस पे, जो रटिंग आती है उसकी वजह से एजिंग हो जाती है पेवमेंट की, यानी कि अगर वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो उससे सील करता है। उससे सील होने की वजह से इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ईज़िली बढ़ जाता है। तो एक तो हमारा सरफेस ड्रेसिंग का एडवांटेज ये हो गया कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है उसको इन्हांस करता है। सेकंड एडवांटेजेस, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है। जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल होता है उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। बिटुमिन जो कि ऑलरेडी हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ करते हैं, तो बिटुमिन का यूज़ किया। उसके अलावा हमने जो एग्रीगेट्स रॉक चिप्स का यूज़ किया, वो सब ऑलरेडी यूज्ड मटेरियल ही होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, तो जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हमारा काफ़ी लो होता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो स्टोन्स के बीच में जो स्पेस अवेलेबल होता है उसमें हमारा वाटर जाके रिस्टोर हो जाता है, तो ये हमारा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें एंटी स्किडिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जिस वजह से ये सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भी बहुत ही सही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिटुमिनस मैकडम।
तो व्हाट इज़ बिटुमिनस मैग्डम? तो अगर हमने बिटुमिनस मैग्डम हम किसको बोलेंगे? अगर हमने इसमें एक्चुअली जो मेन मटेरियल होता है वो हमारा बिटुमिन होता है और एग्रीगेट होता है। तो बिटुमिन मटेरियल मैग्डम जो है वो एक तरीके का मिक्सचर है स्टोन एग्रीगेट का, लेकिन इसमें बाइंडिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम बिटुमिन का ही यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि इससे इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये लेयर को स्ट्रेंथनिंग देता है और ओवरऑल ये जो पेमेंट की स्ट्रेंथ होती है उसको इन्हेंस करता है। तो इसमें हम लोग जो पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में हम लोग इसकी स्प्रेडिंग करेंगे। जो हमारा क्रस्ट जो स्टोन होगा उसकी स्प्रेडिंग करेंगे ऑन अ सूटेबल बेस, जो भी हमारा सूटेबल बेस होगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बिटुमिनस बाइंडर को ईच एंड एवरी लेयर पे स्प्रेड आउट करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा बिटुमिनस मैग्डम का ऐसे ही होता है। और इसमें हमको जो एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग जो भी इसमें यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट एंड एज अ बाइंडर ओनली बिटुमिन का यूज़ करते हैं। ओवरऑल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने की वजह से ये पेमेंट की स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से इसका यूज़ हम लोग काफ़ी करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक है सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट। तो बिटुमिनस मैग्डम यानी कि बिटुमिनस कॉन्क्रीट और सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट। तो जो हमारा सेमी डेंस है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कि ये पूरी तरीके से डेंस्ड नहीं होता है। तो अगर ये सेमी डेंस है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं इसमें होता है, तो ये पोरस होता है, जिसकी वजह से इसके जो पोर्ट्स होते हैं उसमें हमारा जो वाटर होता है या एयर होता है वो जाके हमारा रिस्टोर हो जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जो हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट होता है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में वो कॉस्टलियर होगा। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स का होता है। जो बिटुमिनस कॉन्क्रीट होते हैं उनमें डस्ट पार्टिकल का कंटेंट, जो डस्ट का कंटेंट होता है वो सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा रखते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है कि जो सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट होगा उसमें जो वॉइड्स होंगे उसमें वॉइड्स होते हैं क्योंकि वो डेंसली पैक्ड नहीं होता है। डेंसली पैक्ड ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लोड जहाँ पर आने वाला है जिस भी पेमेंट के उस पर, तो हम लोग वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट को, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर इसको बना दिया सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट का यूज़ करके पेमेंट, तो हमारा जो पेमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा दिन तक रजिस्टिंग नहीं होगा। उसमें जो लोड्स आएंगे वो क्योंकि वॉइड्स होता है तो जैसे उस पर एयर या मॉइस्चर का इफेक्ट आएगा उसका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ पर आती है वहाँ के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसी जगहों पे इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो बिटुमिनस कॉन्क्रीट या के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो हम लोग इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट मतलब ऐसा रहेगा कि ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है और कॉस्ट इफेक्टिव हमें देखना है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट का। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राईलीन कॉन्क्रीट। तो देखते हैं कि ड्राईलीन कॉन्क्रीट क्या है। तो ये एक तरीके का एक तरीके से देखा जाए तो रिजिड पेमेंट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ड्राईलीन कॉन्क्रीट को हम लोग DLC भी बोलते हैं। ये जो ड्राईलीन कॉन्क्रीट होता है उसमें जो कन्वेंशनल कॉन्क्रीट होता है उसके कंपैरिजन में जो एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो रखते हैं, एग्रीगेट टू सीमेंट का रेशियो वो ज़्यादा रखते हैं। ये एक तरीके का प्लेन कॉन्क्रीट ही है, लेकिन इसमें एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट वो ज़्यादा रखते हैं। अब हम लोग ड्राईलीन कॉन्क्रीट का यूज़ करते कहाँ हैं? तो ड्राईलीन कॉन्क्रीट का यूज़ हम लोग सब बेस और बेस कोर्स में करते हैं, क्योंकि हमें ड्राईलीन कॉन्क्रीट का यूज़ वहाँ करना है क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एग्रीगेट टू सीमेंट का रेशियो ज़्यादा है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो हम लोग इसका जो जहाँ पर हमको स्ट्रेंथन देना होगा रोड को, जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सब बेस और बेस कोर्स होता है प्रेजेंट पेमेंट का जो एक ही लेयर में होता है, तो उसको जो बेस या सब बेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जितने भी ट्रैफिक आते हैं वो अल्टीमेटली जो उसका लोड होता है उसको स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं सब बेस ही प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा सब बेस होता है उसको मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग जो ड्राईलीन कॉन्क्रीट बनाएंगे उसका यूज़ हम लोग सब बेस में ही करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो DLC का कॉम्पैक्शन करते हैं वो 10 to 12T वाइब्रेटरी रोलर से करते हैं।
और ये मेनली जो हम लोग डीएलसी में यूज़ करते हैं, जो ड्राईलिन कंक्रीट में, वो ओपीसी का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। और रोड पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में हम लोग ओपीसी का भी यूज़ करते हैं और हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो ऐसी जगहों पे हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हमें ट्रैफिक के लिए रोड को ओपन करना होता है। वहाँ पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देते हैं। ओपीसी सीमेंट का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पर हमें ट्रैफिक को मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी हमें ट्रैफिक नहीं ओपन करना है। हम वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर